इंस्टाग्राम पेज के एडमिन है। एक नहीं बल्कि 6 इंस्टाग्राम पेजेस चलाते हैं हिंदी में, और सारा काम मोबाइल से ही करते हैं, और एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। अगर इनकी बात करें इनकम की तो ये 6 फिगर में इनकम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कैसे इन इंस्टाग्राम पेजेस को मैनेज करते हैं, कैसे कंटेंट डालते हैं, क्या क्या कंटेंट डालते हैं, और वो कंटेंट लाते कहाँ से हैं, और साथ ही साथ उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं। तो अर्पित जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद सर। तो अर्पित जी, छोटा सा आप इंट्रो दे दीजिए, अपने बारे में बताइए जरा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। जी सर, मैं सर एमपी के छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ और अभी कुछ एक सालों से इंदौर में शिफ्ट हो गया हूँ। ओके। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप वगैरह पे अलग अलग प्रकार के पेज और ग्रुप चलाता हूँ सर। और यही सर काम भी और शौक भी है मेरा। तो ये फुल टाइम आप इंस्टाग्राम पेजेस चलाते हो? जी सर, फुल टाइम सोशल मीडिया पे फुल टाइम देता हूँ सर। तो दोस्तों एक बार हम नज़र डालते हैं इनके इंस्टाग्राम पेज पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आसान है करके इनका पेज है, और इस पर 6,72,000 फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पर एक किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा करके मोटिवेशनल कोट्स वगैरह होते हैं, कुछ पैराग्राफ लिखे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके कंटेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है इन्होंने पेज को। आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। अर्पित जी, हमें बताएंगे कि ये आसान है पेज की शुरुआत आपने कब करी थी? सर इसकी शुरुआत वैसे 2018 में हो गई थी, पर अच्छे से ये पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तभी मैं इसको अच्छे से मैनेज कर पाया। तो अभी आपने कभी जॉब के बारे में नहीं सोचा? आप इस तरह का इंस्टाग्राम पेज में आपने करियर बनाने का सोचा, या फिर यहाँ से पैसे कमाने का सोचा? नहीं सर, ये मतलब पैसे कमाने के लिए यहाँ नहीं शुरू किया था। मैंने जॉब के लिए ट्राई भी किया कई बार। और ये पेज क्योंकि मेरे को सर लिखने का शौक रहा है बचपन से, चाहता था कि मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, क्योंकि सर बचपन से ही पढ़ने का और लिखने का शौक रहा है। सर शुरुआत में तो मैं मतलब एडिटिंग भी इतनी अच्छे से नहीं जानता था। शुरुआत में तो कुछ सिंपल फोटो पे मोटिवेशनल कोट्स वगैरह बना के जो भी मेरे मन में विचार आते थे वो शेयर करता था। पर धीरे धीरे सर मेरे जब तकरीबन 60,000 के लगभग फॉलोअर हो गए थे, 60,000 के लगभग, तब कुछ लोगों के मैसेज आने लगे। कुछ लोगों ने कहा सर हमारे जीवन में बदलाव आया है इस पेज की पोस्ट पढ़ के। पेड प्रमोशन भी आने लगे। और कुछ एक मैंने इसके वीडियोस वगैरह देखे, जैसे कि आपके वीडियो में देखता रहा हूँ सर पिछले मतलब बहुत महीनों से आपके वीडियो भी देखता रहा हूँ। और भी वीडियोस देखे तो वहाँ से मुझे और जानकारी मिली कि इसको एक अच्छा सा मतलब अर्निंग सोर्स भी बना सकते हैं। तो फिर मैंने खुद का एक बैकग्राउंड क्रिएट किया और कोर्स के ऊपर और ज़्यादा काम करना शुरू किया सर। तो ये जो जिस तरह का कंटेंट आप डालते हो, जैसे कि आपने बताया शुरुआत में आप तो कुछ अपने ही विचार को लिखते थे, बट यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं जो मुझे लगता है कि बुक से या फिर चाणक्य नीति टाइप के कोट्स वगैरह आप यहाँ पे पोस्ट करते हो। जी सर। तो ये जो कंटेंट का आइडिया है आपको कहाँ से मिलता है? सर ये कंटेंट का मुझे पढ़ने का शौक रहा है बचपन से, मतलब मुझे सिर्फ पढ़ने का ही शौक रहा है सर, और कोई शौक रहा ही नहीं है। तो यहाँ से मैं स्वामी विवेकानंद जी की, आचार्य चाणक्य की इतिहास से जुड़ी हुई अलग अलग पुस्तकें जो पढ़ता हूँ, कुछ एक मेरे जीवन के अनुभव रहे हैं, उस आधार पे ही पोस्ट तैयार करता हूँ सर। तो आप बुक्स पढ़ने के ज़्यादा शौकीन हैं? जी सर। मेरा सर लक्ष्य है कि वर्तमान में जो जीवन मूल्य होते हैं जिन पे से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, तो वो जीवन मूल्य में पुनर्स्थापित कर पाऊँ, और अपनी जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स तक पहुंचा पाऊँ। तो इसलिए सर मैं हमेशा तलाश में रहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ सर। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बुक्स की बात आपने छेड़ दी है। तो मैं पिछले 2019 में शुरू किया था, एंड उसके बाद मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए थे। तो मैंने इसके ऊपर एक जो स्टॉक्स में मेरा वो हुआ था, वहाँ पे मेरे को बोलना था, अपनी स्टोरी बोलनी थी, शेयर करनी थी। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि लाइक मेरे लाइफ में एक सबसे बड़ा एक ये भी लर्निंग था बुक्स पढ़ना। तो बुक्स से काफ़ी चेंजेस आए। जी सर। तो अच्छा लगा कि आप भी बुक्स की हेल्प से आपको काफ़ी चेंजेस आए, इवन आप कंटेंट बनाने में आपको बुक्स से हेल्प मिल जाती है। दोस्तों मैं तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इससे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आप खुद नोटिस कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बुक्स पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑडियो बुक सुनना शुरू कर दीजिए। ऑडियो बुक के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, स्टोरी टेल, जहाँ पर आपको 11 लैंग्वेज में आपको ऑडियो बुक्स मिलते हैं। फिलहाल मैं वहाँ पर अभी लॉकडाउन जब से लगा है तो मैंने कुछ बुक्स वहाँ पे सुनना शुरू किया। फिलहाल अभी जो मैं सुन रहा हूँ रिटायर यंग रिटायर रिच, और जब भी खाना बनाना होता है या फिर लाइक वॉक कर रहे होते तो उस दौरान मैं ऑडियो बुक सुन लेता हूँ।
और कभी कभी मैं फिजिकल बुक भी पढ़ लेता हूँ। तो दोस्तों अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की तो 295 रुपीज़ में आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जहाँ पर आप 2 लाख से भी ज़्यादा ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं पे अगर हम एक फिजिकल बुक खरीदने जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आती है 200 से 300 रुपये आती है। तो 200 से 300 में आप सिर्फ एक बुक खरीद पाओगे, यहाँ पर आप 295 में 2 लाख से भी ज़्यादा ऑडियो बुक सुन सकोगे 6 महीने के लिए। तो अगर हम बात करें 1 महीने का तो बहुत ही कम कॉस्ट आ रहा है। तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप जरूर चेकआउट करना और बहुत ही आपका समय भी यूटिलाइज होगा, इवन आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मोटिवेशनल, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, तरह तरह की अलग अलग कैटेगरी की आपको बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी बुक अपने अकॉर्डिंग सुन सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक जिस तरह का कंटेंट आप बना रहे हो, कैसे डिजाइन करते हो, क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए? सर जैसे कि मेरा जो मेन पेज है आसान है, वहाँ पे तो सर बैकग्राउंड मेरा ही बनाया हुआ है, तो वहाँ पे पिक्सल लैब पे टेक्स्ट वगैरह एडिट करता हूँ। मैंने एक बैकग्राउंड तो मेरा सेट किया हुआ पहले से ही उस पर। अच्छा, हाँ। टेक्स्ट वगैरह का मतलब फॉर्मेट और कलर कॉम्बिनेशन और फ़ॉन्ट वगैरह वो सेम रहता है, और बस लाइन वगैरह अलग अलग रहती है सर। तो ये जो आप बता रहे हो, ये फ़ोन से हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन से हो जाएगा, या फिर इसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं सर, मोबाइल से हो जाता है पूरा वर्क। मोबाइल से। तो आप क्या लैपटॉप ज़्यादा प्रीफर करते हो या फिर मोबाइल से करते हो? मैं मोबाइल से ही करता हूँ सर। देखो अभी कैसा है कि लास्ट वीडियो में जब हमने बताया था इसके बारे में कि आप मोबाइल फ़ोन से मात्र अपना एक इंस्टाग्राम पेज रन कर सकते हो। इवन मेरी नज़र में कैनवा करके एक सॉफ्टवेयर है, या फिर बोल सकते हैं कि वेबसाइट है, जहाँ पे हम इस तरह के पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स हम बना सकते हैं। और जो आपने सॉफ्टवेयर बताया, तो अर्पित जी एक और चीज़ बताइए। जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम पेज से हम लाइक अर्निंग कर सकते हैं, बट उनको सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आती है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं उसको कब पोस्ट करें, कैसे पोस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो वायरल हो। तो इसके बारे में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर अलग अलग पेज की ऑडियंस और अलग अलग पेज के नीच के हिसाब से एक टाइम होता है हर पेज का। जैसे कि मेरे पेज पे ऑडियंस इवनिंग में 5 से 9 के बीच ज़्यादा एक्टिव रहती है सर। तो जब भी मैं बड़ा कंटेंट बनाता हूँ या अपना बेस्ट देने वाला रहता हूँ, जैसे स्लाइड वाली पोस्ट में इवनिंग में 1 डालता हूँ और सिंगल फोटो दिन में 3 वो अलग से डालता हूँ, तो वो 5 से 9 के बीच ही डालता हूँ स्लाइड वाली। दिन में आप टोटल कितने पोस्ट करते हैं? दिन में सर टोटल 4 पोस्ट करता हूँ एक पेज पे? जी सर। और बाकी के पेजेस पे टोटल अगर हम मिलाएं तो एक दिन में कितने पोस्ट आप रेडी करते हो? सर तकरीबन 30 से 40 पोस्ट रेडी 30 से 40 पोस्ट आप डेली करते हो? जी जी सर। और ये कब से कर रहे हो, लाइक कंसिस्टेंसी आप कब से मेंटेन कर रहे हो? सर ये दिसंबर 2019 से मैं लगातार करता रहा हूँ बिना गैप दिए। बिना गैप दिए? जी सर। क्या बात है दोस्तों, इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए, इस कंसिस्टेंसी की दाद देनी पड़ेगी। और मैं जो देख सकता हूँ जो रिजल्ट है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का भी फर्क है। अर्पित जी आपका क्या मानना है इसमें? जी सर, इसमें इंस्टाग्राम में निरंतरता तो बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे अगर 4 या 5 दिन का भी गैप हो जाएगा तो पेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिस वजह से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इसको मोनेटाइज कैसे किए हो, कैसे आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हो। क्योंकि लोगों को ये भी पता है कि इंस्टाग्राम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन तो देता नहीं है। जी सर। तो आपके पास स्पॉन्सर कैसे चल के आता है, या फिर जिनको प्रमोशन करवाना होता है कैसे वो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। ठीक है सर। तो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स इसमें है पेड प्रमोशन। हमारे पास अलग अलग कंपनी और अलग अलग ब्रांड जो रहते हैं वो कांटेक्ट करते हैं मैसेज के थ्रू और मेल के थ्रू। ओके। पेड प्रमोशन की भी सर बहुत तरीके हैं, जैसे कि पोस्ट, स्टोरी विद स्वाइप अप लिंक, रील्स, रील्स, IGTV वीडियो, लिंक इन बायो। तो इस तरीके से सर पेड प्रमोशन सबसे बड़ा सोर्स है। किस किस तरह के प्रमोशंस होते हैं, आप थोड़ा सा इसको अगर स्पेसिफाई करें। जी सर, यहाँ जैसे हमारा मोटिवेशनल पेज है ये, तो यहाँ पे सर अलग अलग और भी जैसे इसी नीच के जो पेज है मोटिवेशन से जुड़े हुए, उनके भी प्रमोशन आते हैं। इसके अलावा कोई जैसे बुक लॉन्च हुई है या कोई एप्लीकेशन है जो स्टूडेंट के लिए है, उनके प्रोमो आते हैं। इसके अलावा इंटरप्रेन्योर वगैरह है, सभी प्रकार के। जो दूसरे पेजेस हैं आपके, बाकी के पेजेस के बारे में बताइए, लाइक नाम बताइए जरा, मैं थोड़ा सर्च करूँ। सेकंड पेज है मेरा सर आसान है नाम से 3 पेज है। आसान है GK और आसान है UPSC। इसके अलावा सर मेरा हेल्थ का पेज है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों एक साथ जरूरी है इंसान के जीवन में। तो इसलिए मैंने इसी सोच के आधार पे एक हेल्थ का भी पेज खड़ा किया है। उसको अभी कुछ ही वक्त हुआ है। हेल्थ गुरु
ओके नाम से है, और एक हाँ। इंग्लिश गुरु ऑफिशियल नाम से है, एक इसके अलावा शायरी पेज है, कुछ बिखरे एहसास, टोटल सर 6 तो पेज ये है। बताइए, जैसे हेल्थ तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, हालांकि सारे फील्ड काफ़ी सेंसिटिव हैं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो उनके बारे में कंटेंट बनाना थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो आप हेल्थ वाला जो कंटेंट बनाते हो जी तो उसके रेफरेंस कहाँ से लेते हो? लाइक क्योंकि हम अपने हिसाब से तो हेल्थ टिप्स दे नहीं सकते, जी क्योंकि जी अगर सर। हमें नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, हम एक्सपर्ट है, तभी हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो आप कैसे करते हो? जी सर, मैं पर्याप्त तो पढ़ता हूँ इसके बारे में, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बहुत जानकारी दी हुई है घरेलू nuस्खे वगैरह के बारे में, मैं इसमें वो ही शेयर करता हूँ ज़्यादातर लोगों से। ओके, मतलब आप रेफरेंस बढ़िया जगह से, बढ़िया सोर्स के थ्रू ही आप कंटेंट बना के फिर पोस्ट करते हो? जी सर, जी सर। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ आपका एक आसान है जीके करके है, जिस पे 1.5 लाख फॉलोअर है। तो आपकी टीम भी है या फिर आप अकेले सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो? नहीं सर, हमारी टीम है। मेरा मेन फोकस आसाने पे रहता है, बाकी जो पोस्टर रहते हैं कभी मैं डालता हूँ, कभी टीम डालती है, बाकी आसाने को मैं ही हैंडल करता हूँ पूरा। चलिए, हमने इतनी सारी बातचीत कर ली अर्पित जी, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मोनेटाइजेशन का आपने तरीका भी बता दिया कि आपको पेड प्रमोशन मिलते हैं। तो अगर आप रिवील करना चाहें कि इन 6 पेजेस को मिला के आप मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं? मोनेटाइजेशन के और तरीके बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। सबसे पहला तरीका तो सर पेड प्रमोशन से होता है ना। इसके अलावा पेड प्रमोशन, हाँ, इंस्टाग्राम पे कुछ नए ब्रांड, नई कंपनियां जिनके एप्लीकेशन वगैरह होते हैं इंस्टाग्राम पे नए होते हैं, तो इनको पता नहीं होता है सर कि प्रमोशनल कंटेंट कैसा इस्तेमाल करना है, पेज पे क्या कंटेंट डालना है, बायो कैसे लिखना है। हाँ। इसके अलावा अट्रैक्टिव लोगो कैसे डिज़ाइन करवाना है, तो ये सब भी सर हम हैंडल कर लेते हैं। इसे हम टारगेट का नाम देते हैं सर। तो ओके, तो आप उनके पेजेस मैनेज करते हो? हाँ सर, मैं पेजेस मैनेज करके और उनका टारगेट लेते हैं हम कि उनके पेज को मतलब उनका कंटेंट भी हम डिसाइड करते हैं। इसके अलावा लोगो, बायो वगैरह सब कुछ हम करते हैं सर। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ मुझे एक पेज क्रिएट करना है और उसको 50,000 फॉलोअर करना है, तो मैं आपको सौंप दूंगा कि आप कंटेंट बनाओ और आप उसको 50K लेके जाओ। तो आप इस तरह का काम बता रहे हो? जी सर, जी सर। वो 1 महीने या 2 महीने का हमारी बात हो जाती है, तो उस दौरान कंटेंट भी हम पोस्ट करते हैं। तो आप ये चार्ज कितना करोगे? जैसे मान लो मैंने 50,000 का टारगेट आपको दे दिया कि यार 50,000 फॉलोअर करने हैं, और आपने बोला 2 महीने में हो जाएंगे, और आप ऑर्गेनिक फॉलोअर लेके आओगे, राइट? तो चार्जेस क्या होंगे उसके? वो सर डिपेंड करता है कि मीम पेज है कि बिजनेस पेज है कि इसके अलावा थीम पेज होते हैं, जैसे कि जो रेगुलर पोस्टर डाल पाए। मोटा मोटी अगर ओवरव्यू के लिए अगर बताएं, जैसे कि सर 10K के 30 से 40 हज़ार के लगभग। ओके, 10K फॉलोअर्स अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो 30 से 40 हज़ार, और ये ऑर्गेनिक ही होता है ना? आप उनको कैसे दिलासा दिलाते हो कि ऑर्गेनिक फॉलोअर होते हैं? नहीं सर, वो खुद देख सकते हैं ना, लाइक कमेंट, उनकी एंगेजमेंट, टोटल हर चीज। हाँ, एंगेजमेंट वो से पता समझ चल सकते हैं जाता उस है। चीज सही बात है। इसके अलावा सर हमारा ग्रुप बना हुआ है, सभी हिंदी पेजेस वाले एक दूसरे से टच में, सभी जुड़े हुए हैं। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो मेरा काम आसान हो गया, मतलब आगे बहुत काम आने वाले हैं फिर। जी सर, वहाँ पे मतलब हमारे पास 100 मिलियन से ऊपर बेस है सर। इसके अलावा सर ई बुक और कोर्स भी सेल करते हैं हमारे कई सारे मित्र। हाँ, इवन मैंने बताया था लास्ट जो इंटरव्यू था इंस्टाग्राम का, उसमें जो संकित जैन का इंटरव्यू जो हमने किया था, अगर ऑडियंस जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख लेना। वहाँ पे वो बंदा कैसे उसको मोनेटाइज कर रहा है, काफ़ी अनोखा तरीका है, लाइक पेड प्रमोशन के अलावा। तो वहाँ पे वो ई बुक सेल करके भी पैसे बना रहा है, और काफ़ी अच्छा लगा वो स्ट्रैटेजी। जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। इवन आपका भी कंटेंट काफ़ी अच्छा है, जो वायरल करने वाला कंटेंट है। जी सर, मेरा लोग इस तरह के कोट्स को काफ़ी पसंद करते हैं। जी, आसान है सर, हिंदी के मोटिवेशनल पेजेस में मतलब टॉप 10 में आता है सर, टॉप 10 में आता है इंगेजमेंट के और फॉलोअर्स के मामले में। तो आप इतना मेहनत भी तो कर रहे हो, रोज का आप 4 पोस्ट डाल रहे हो। तो चलिए अब फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं कि आप जो टोटल रेवेन्यू करते हो कितना करते हो, अगर आप इसको डिस्क्लोज करना चाहो हमारी ऑडियंस के सामने, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले, अगर वो भी पेज वगैरह शुरू करे तो एक मोटिवेशन बना रहता है, थोड़ा पैसा। बाकी हमने और भी चीज़ें डिस्कस करी है, बट अगर आप ये बताना चाहें। इंस्टाग्राम से वैसे जब शुरुआत की थी तब मेरा पहला प्रमोशन मुझे सर 70 रुपये का मिला था। कितने का? 70 रुपये का। 70, ओके, 70 रुपीज़ का पहला प्रमोशन था। जी सर, तो उस वक्त फॉलोअर्स भी कम थे और हमें भी जानकारी नहीं थी कि प्रोमो कैसे करना है। कंटेंट भी मैं बनाता नहीं था, मतलब कि सिंपल लाइनें सिंपल बैकग्राउंड पे लिख के डाला करता था। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा सर, मैंने तब से मतलब तकरीबन 3-4 लाख पर मंथ पड़ जाता है मेरे। क्या बात है, अमेजिंग। जी सर, इतना तो लोग मतलब एक मेन स्ट्रीम काम करके बिजनेस करके इतना नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप मेहनत भी कर रहे हो, कमाल है। और 6 पेजेस मैनेज करना खाने का काम नहीं है, और डेली के इतने पोस्ट भी करते हो, लगभग 30 पोस्ट आप बनाते हो, तो काफ़ी अच्छा लगा अर्पित जी। इवन आई होप कि ऑडियंस को भी इससे मोटिवेशन मिला होगा और उनको एक आइडिया मिला होगा कि हम इंस्टाग्राम पे भी कैसे हम पेज बना के ग्रो करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अर्पित जी।
तो एक मेरा सवाल एक और था अर्पित जी जी कि जो आपको प्रमोशंस आते हैं या फिर जो भी आपको इंस्टाग्राम पे जो पेड करने होते हैं, लाइक जिससे आपको पैसे मिलते हैं, तो वो मंथ में आप कितनी बार करते हो? पेड प्रमोशन? जी, पेड प्रमोशन तो सर रेगुलर लगते हैं। रेगुलर बोले तो रोज? हाँ, डेली रोजाना का? लगते हैं, रोजाना चलते हैं पेड प्रमोशन। तो फिर आप कनेक्ट कैसे करते हो? लाइक रोज आपको मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं स्पॉन्सर के या फिर जो भी पेड प्रमोशन करवाना चाहता है? हाँ सर, मैसेजेस तो बहुत आते हैं, पर मुझे मतलब यहाँ पे आसानी पे तो तकरीबन 7 से 10 दिन की एडवांस बुकिंग चलती रहती है। तो वो 7 से 10 दिन के एडवांस बुकिंग, क्या बात है। उनको उसके बाद का ही वक्त देना पड़ता है। जैसे अभी भी सर मेरे 9 दिन की बुकिंग चल रही है इस पे एडवांस। ओह, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। मतलब इतना स्कोप है इंस्टाग्राम पेजेस में जी जो सर। मेरी नज़र अब पड़ी है। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते मैं इंस्टाग्राम इंडस्ट्री में घुस गया हूँ। अब धीरे धीरे जैसे आपके थ्रू मैं और लोगों को भी कनेक्ट करूँगा और उनको भी फीचर करूँगा। अगर ऑडियंस चाहेगी तो ऑडियंस इस बारे में कमेंट करे कि अगर आप और इंस्टाग्राम एडमिन्स को देखना चाहते हो, बड़े बड़े पेजेस के एडमिन्स को, तो आप कमेंट कर सकते हो। एक थैंक यू सो मच अर्पित जी। जी जी, बोलिए। एक और बात बोलना चाहूँगा सर कि पिछले 4 से 6 महीने से मैं लगातार आपकी वीडियो देखता रहा हूँ। अरे थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच अर्पित ये जी। मेरे लिए एक तरीके से सपने के सच होने जैसा हुआ है सर कि मैं आपके चैनल पे आके इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। क्योंकि सर ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपके चैनल पे आके इंटरव्यू दे पाऊँगा। मेरे चैनल की सर यही खासियत है, मतलब हमारे चैनल की यही खासियत है कि हम उन्हें भी इनवाइट करते हैं जो अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं, और जैसे मुझे पता चलता है कि उनका काम काफ़ी बेहतरीन है, उससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, तो मैं ज़रूर से इनवाइट करता हूँ। और आप यहाँ पर एक सबूत के तौर पर आप इस चैनल पर फीचर हो चुके हैं आप। जी सर। तो अच्छा, इसके बारे में क्या बोलना चाहे आपको कैसा लग रहा है इस चैनल पर फीचर होके, कैसा लग रहा है सर? ईमानदारी से बताइएगा। ये एक सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से आपके वीडियो लगातार देखता रहा हूँ। मतलब जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तब रेगुलर आधे से 1 घंटे आपके यूट्यूब चैनल पे देता हूँ सर, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच अर्पित जी। तो अब आप अगर मेरी ऑडियंस को बताना चाहें कि लाइक पेज को ग्रो कैसे करना है, अगर आप कोई टिप्स शेयर करना चाहें। जी सर, पेज को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि अपन को नीच चुननी कि अपन को पेज किस बारे में बनाना है, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके ही मार्केट में आना चाहिए। क्योंकि अभी सर लॉकडाउन के बाद से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इधर इनकम के सोर्सेज भी बढ़े हैं, ब्रांड वगैरह और अलग अलग कंपनियाँ आई है, तो कमाई भी अच्छी हुई है, तो बहुत कंपटीशन हो गया। बिल्कुल, इवन मैं भी पहले इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं था, बट लास्ट 1 मंथ से काफ़ी एक्टिव हूँ और लगभग डेली मैं एक रील पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन मैं खुद देख पा रहा हूँ इंस्टाग्राम में काफ़ी पोटेंशियल है, और लास्ट मंथ मैंने खुद 3 ब्रांडेड कंटेंट करे थे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि यार काफ़ी अच्छा रेवेन्यू दे सकता है इंस्टाग्राम अगर आपकी अच्छा खासा पेज है तो। इवन जो आपने जो पेजेस बनाए हैं, जैसे मान लीजिए आसान है या फिर जो भी आसान है UPSC, तो इसमें क्या है कि आप फेस नहीं दिखा रहे हो, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग फेस वैल्यू के साथ भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आगे आ सकते हैं, है ना? क्योंकि अभी सर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से पेज पे नेचुरल ग्रोथ बहुत कम हो गई है। मतलब कंटेंट अगर बेस्ट नहीं देंगे तो इस इंस्टाग्राम पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे सर सबसे महत्वपूर्ण तो कंटेंट, फिर अपनी यूनिक स्टाइल जो अपने फॉलोअर्स तक पहुँच पाए, जो अपन बात पहुँचाना चाह रहे हैं वो उन तक पहुंचा सकें। राइट। फॉन्ट वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन, और पोस्ट करने का समय। हाँ, पोस्ट करने का समय, कैप्शन, हैशटैग, तो इसमें कुछ ऐसा इसमें कुछ सीक्रेट वगैरह है जो आपको पता है और बाकी लोगों को नहीं पता है? मेरी नज़र में एक ही कि निरंतरता बहुत जरूरी है सर। इसमें अगर थोड़े दिन भी अगर छोड़ के करते रहोगे तो नहीं बढ़ पाएगा सर, ये कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। नहीं बढ़ पाएगा। ओके, ग्रेट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच अर्पित जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आपने जैसा कि बोला था कि आपका पहला इंटरव्यू है, तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा मेरे साथ बात करके, एंड ऑडियंस को भी आपके बारे में जान के उनको काफ़ी बढ़िया इंसाइट मिला होगा इंस्टाग्राम पेज के बारे में। तो ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगा कि गाइस देखो, अगर आप लोग देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्कोप है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो। आप देखो आप कहाँ पे फिट आ रहे हो। अगर आप तीनों चीज़ें कर सकते हो तो तीनों करो, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब भी कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी कर रहा हूँ, एंड इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और यूट्यूब पे भी मैं कर रहा हूँ। इवन आप लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में भी बताता रहता हूँ। तो आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने का मतलब कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और देखो कि स्कोप को देखो और कैसे आप कर पाओगे। इवन ऐसे पेजेस से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, सीख सकते हो कि ये कैसे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कंटेंट अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी कंटेंट की, तो आप भी ग्रो करोगे।
और अर्पित जी यहाँ पर जीता जागता सबूत है कि इन्होंने 1 से 2 साल में इतना बढ़िया पेज क्रिएट कर लिया और जो 6 फिगर इनकम कर रहे हैं वो भी लाजवाब है। और इनका जो प्रमोशन होता है ऑलमोस्ट डेली का होता है, तो डेली इनको प्रमोशन मिलते हैं। तो आप सोचो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो